हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजिंग सोच रहे होते हैं अपने टाइम को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं स्वॉर्ड टेक्सचर टेक्निक को स्टार्ट करता हूँ और कल्टीवेट करता हूँ उसे। तो एपिसोड नंबर 625 की स्टार्टिंग होती है। हमें रात का सीन दिखाया था। स्वॉर्ड सेक्ट इवेलुएटर याओयान बोल रही होती है कि 1 महीना हो चुका है, सिस्टर्स रिपोर्ट करो अपने अपने यंग मास्टर का स्टेटस की उन्होंने क्या किया है। ऐसे 4 कॉलम्स होते हैं, एक में एक्सीलेंट लिखा होता है, एक में गुड लिखा होता है, एक में एवरेज, पुअर और वेरी पुअर। याओयान बोलती है कि जावियन तुम पहले आओ। जावियन बोल रही होती है कि यंग मास्टर लुजेंग वैसे जी रहे हैं जैसे उनका मन कर रहा है, पर उन्होंने 7वें दिन बैरियर सेट कर दिया और वो अंदर कल्टीवेट ही करते रहते हैं। याओयान बोल रही होती है तो यंग मास्टर लुजेंग की रेटिंग बहुत ज्यादा पुअर है। जो हार्ट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट है वो फ्रीडम सिर्फ यंग मास्टर्स को देती है, तुम्हें नहीं देती है। अगर तुम्हारा जो यंग मास्टर है वो अपनी कल्टीवेशन को नहीं छोड़ेगा तो पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। मैं नहीं देखना चाहती हूँ इस पर्सन को वेरी पुअर में नेक्स्ट टाइम। जायन बोल रही होती है ठीक है। जायन फिर अपनी दूसरी सिस्टर को बताती है कि लुजेंग का स्कोर वेरी पुअर था। वो बोल रही होती है कि मुझे पता था, अब हम क्या करें। जायन बोल रही होती है हमें कोई तरीका फाइंड करना पड़ेगा जिससे यंग मास्टर अपनी कल्टीवेशन को छोड़ दे। फिर हमें अगले दिन लुजेंग दिखाई देता है। वो ऐसे बैठा होता है, सोच रहा होता है कि इस दुनिया में हर चीज का टेक्सचर होता है। अगर थ्योरी की बात करें स्वॉर्ड टेक्सचर टेक्निक की, तो वो ये है कि पूरी दुनिया में टेक्सचर है, अगर उसको कट किया जाए हाफ में तो वो चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा एक ही सिंगल स्वॉर्ड स्ट्राइक में। मेरे को ट्रू मीनिंग को फ्रीली फ्लो कराना है और देखना है। वो ऐसे अपनी ट्रू विजन स्किल को यूज करता है और बोल रहा होता है कि मैं देख पा रहा हूँ पर अभी भी क्लियर नहीं है। ये हाँ मुश्किल है अपनी ऐसे नॉर्मल लाइफ से स्वॉर्ड टेक्सचर को देखना। चलो ट्रू विजन को यूज करते हैं। फिर वो ट्रू विजन को यूज करता है और उसे एक्चुअल में टेक्सचर का एक कट दिखाई देता है। लुजेंग बोल रहा होता है कि टूटेगा कैसे अगर मैं कट करूंगा टेक्सचर के साथ। वो वैसे करता है और जो पूरा जो बॉक्स होता है उसके ऐसे टुकड़े हो जाते हैं। लुजेंग बोल रहा होता है कि मैंने तो कुछ खतरनाक स्लाइस की भी नहीं, फिर भी ये ऐसे टूट गया। अगर ये कोई एक लिविंग इंसान होता तो इसे हराना कुछ ज्यादा आसान नहीं होता। तभी लुजेंग फिर ऐसे बाहर जाता हुआ बोलता है जाविन क्या कुछ तुम्हें चाहिए। जाइन बोल रही होती है कि मैंने सोचा कि यंग मास्टर लू ऐसे कल्टीवेट करते रहते तो तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो मैंने इसलिए तुम्हारे लिए सूप बनाया। लुजेंग ऐसे दरवाजे को बंद करके बोल रहा होता है कि मैं काफी सालों से भूखा ही हूँ, शुक्रिया तुम्हारे एफर्ट्स के लिए, पर मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। जाजुन बोल रही होती है कि अब हम क्या करें, यंग मास्टर लुजेंग तो काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है कल्टीवेशन के साथ। जिन बोल रही होती है कि मैं विश्वास ही नहीं कर सकती हूँ, मैं मना करती हूँ विश्वास करने को एक तरीके से। जिन ऐसे फिर अपने जिथर को प्ले करने लग पड़ती है। लुजेंग सोच रहे हैं कोई जिथर प्ले कर रहा है। लुजेंग फिर बाहर आ जाता है। जिन बोल रही होती है कि यंग मास्टर लू अगर तुम थक गए कल्टीवेट कर 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 तो म्यूजिक सुन लो। जुन भी बोल रही होती है कि यंग मास्टर लू म्यूजिक को सुनने के साथ तुम जांग बाओ की फेमस पेंटिंग को अप्रिशिएट कर सकते हो, तुम्हें काफी मजा आएगा। लुजेंग बोलते नहीं नो थैंक्स। जिन ऐसे डांस करने लग पड़ती है, बोलते अगर यंग मास्टर लुजेंग को पेंटिंग पसंद नहीं है तो मैं डांस क्यों नहीं करती हूँ। वैसे डांस कर रही होती है। लुजेंग बोलते मैं जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, ना ही सुनने में ना ही देखने में, प्लीज यहाँ से चले जाओ। वो दरवाजा बंद कर देता है और फिर अंदर बैठ जाता है। वेल सख्त लौंडा है लुजेंग। जुन बोल रही होती है कि यंग मास्टर लुजेंग तो सचमुच कल्टीवेशन के पीछे पागल है, ये तो जरा भी सूटेबल नहीं है हार्ट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट के लिए। जिन बोल रही होती है कि इसे कल्टीवेशन इतनी ज्यादा पसंद है, ये समझ जाएंगे जब ये हार्ट फ्लो टावर में जाएंगे 3 दिन में। तो हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाई देता है। जुन बोल रही होती है कि यंग मास्टर लू जो भी डिसिपल्स है हार्ट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट के, उन्हें हार्ट फ्लो टावर के थ्रू जाना पड़ता है। आज तुम्हारे दिन का आज ट्रायल है तुम्हारा और हम तुम्हें वहां पे लेके जाएंगे। लुजेंग सोच रहे होते हैं हार्ट फ्लो टावर ये पक्का स्वॉर्ड ट्रेनिंग टावर की तरह होगा, ये तो कितना ज्यादा अच्छा है। लुजेंग बोलते हैं ठीक है वैसे चले होते हैं। एक इंसान बोल रहा होता है कि ये तो यंग मैन जिसका नाम लुजेंग है इसकी रेटिंग वेरी पुअर है। दूसरा बोल रहा होता है बुरी बात है कि जाओजिन और जाओज इनको इतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है एक तरीके से, अगर ये सेकंड लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा तो जाओजिन को और बाकियों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लुजेंग बोलते है क्या मैंने कोई चीज खराब की है तुम्हारे लिए। इन बोल रही होती नहीं यंग मास्टर तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, हम सिर्फ तुम्हारी नौकरानी है जो कि तुम्हारे लिए काम करेंगी। लुजेंग बोलते चिंता मत करो, मैं कोई चीजें खराब नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। जुन सोच रही होती है कि वेल ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हमें हार्ट फ्लो टावर का सीन दिखाया था। लुजेंग वहां पहुंच जाता है, सोच रहा था तो कितना ज्यादा अजीब है। जैसे मैं हार्ट फ्लो टावर के पास पहुंच रहा हूँ मेरे दिल में कुछ अलग से बेचैनी सी हो रही है और बाकी की तरफ मैं देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। मोइजिया यहाँ पे है ही नहीं। तभी हमें याओयान दिखाई देती है। वो बोल रही होती है अगर तुम सेकंड लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे अपने फर्स्ट ट्राई पे तो तुम्हें सेक्ट से एक्सपेल कर दिया जाएगा। हर डिसिपल को 10 एंटी टोकन देते हैं 1 साल में। जो इंसान 7th लेवल में पहुंच जाते हैं उन्हें एडिशनल
500 एंट्री टोकन दिए जाते हैं हर साल। हम हर्ड फ्लो टावर में रेटिंग्स के अकॉर्डिंग भेजते हैं। एक्सीलेंट से स्टार्ट करते हैं। मैं नाम बोलूंगी, प्लीज टावर में एंटर करो। जू चाओयुन, टियान जीरान। लुजंग बोलते मेरी रेटिंग क्या है? जिन बोलती है कि यंग मास्टर तुम वेरी पुअर रेटिंग के हो तो तुम लास्ट में एंटर करोगे। लुजंग बोलते ठीक है मैं वेट करूंगा। फिर हमें 7 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। लुजंग बोल रहा होता है कि उन डिसिपल्स ने अभी चैलेंज खत्म नहीं किया, अभी तक वो आए क्यों नहीं? जिन बोल रही होती है शायद वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं टावर में। अगर तुम सेकंड लेवल में नहीं पहुंच पाओगे तो जो बाकी बचे हुए 9 टोकन होंगे वो डिवाइड कर दिए जाएंगे बाकी डिसिपल्स में। लुजंग बोलता अच्छा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर यायान बोल देती है कि लास्ट लुजंग जाओ टावर में। एक डिसिपल बोल रहा होता है कि अकेला वेरीपुर वाला है ना, वो हंस रहा होता है। दूसरा बोल रहा होता है कि इसने गलत स्वॉर्ड सेक्ट को चूज कर लिया, ये तो फर्स्ट लेवल पे रुकेगा जैसा मुझे लगता है। जिन गुस्से से बोल रही होती है कुछ बकवास कर रहे हैं। लुजंग बोलता है इग्नोर करो इन्हें, चिंता मत करो। फिर ऐसे वो गुड लक बोल देती है लुजंग को। लुजंग सोच रहा होता है कि ये जो बेचैनी है मेरे दिल में तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। मैं फाइनली समझ रहा हूँ कि सीनियर क्यों उस तरीके से हरकतें क्यों करते हैं जैसे उन्होंने एक तरीके से उस गोल्डन ग्रो रेस की सेंटेंस को टच किया था। इसमें एक तरीके से तुम्हें अपने जो तुम्हारी इच्छाएं है उसे छोड़ देना और ऐसे ही केयर फ्री होकर हरकतें करनी है, मतलब किसी चीज की टेंशन टूशन नहीं लेनी है। लुजंग जाता है आगे लाइट के पास, उसे बोलते हैं कि अपने टोकन को दिखाओ। लुजंग जैसे अपने टोकन को दिखाता है उसका टोकन गायब हो जाता है। वो जो अनाउंसमेंट होती है वो एक तरीके से बोल रही होती है कि तुम फर्स्ट लेवल पे रह सकते हो और तुम ऊपर चढ़ भी सकते हो, वो सब कुछ तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर है। लुजंग जैसे देख रहा होता है फिर उसे बहुत ज्यादा गर्म फील हो रहा होता है। उसे फील हो रहा होता है कि उसकी जो चेस्ट है वो बॉयल हो रही है। लुजंग सोच रहा होता है जितना ज्यादा मैं आगे जा रहा हूँ उतना ज्यादा मेरे को गर्म फील हो रहा है। एंजाइटी, डर, भूख, ये सभी तरीके के नेगेटिव इमोशंस मेरे को फील कर रहे हैं। लुजंग ऐसे आगे जा रहा होता है फिर वो हैरान होकर बोलता है क्या? उसके चेस्ट के आसपास एक फ्लेम जैसी आ जाती है। फिर से आवाज उसे सुनाई देती है। वो बोल रही होती है जो फ्लेम होती है सोल की वो एक इंसान के दिल को भी खा सकती है और माइंड को भी खा सकती है। यंग मैन जितना ज्यादा तुम किसी चीज को चाहते हो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक होगा इस फ्लेम ऑफ सोल का। अगर तुम इसे सह नहीं पाओगे तो तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए खुद ब खुद ही। लुजंग सोच रहा होता है ये फायर गर्म नहीं है, मेरे को कुछ ज्यादा दर्द हो रही है। अगर मेरे को सिर्फ सेकंड लेवल तक पहुंचना है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। लुजंग ऐसे ऊपर कूदने की कोशिश करता है पर फिर नीचे गिर जाता है। लुजंग सोच रहा होता है नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, जो फ्लेम ऑफ सोल है वो असली फ्लेम नहीं है, ये किसी तरीके की एनर्जी होगी। इस तरीके की फ्लेम लोगों के इमोशन को इफेक्ट कर सकती है। मैं पेन फील कर पा रहा हूँ इमोशंस की वजह से, क्योंकि इमोशंस इफेक्ट हो रहे हैं तो मैं ट्राई करता हूँ। इमोशन सर्विंग डिवाइन डाव को यूज करता है। तो वो जो इंसान होता है मतलब एक फ्लेम टाइप बाहर आती है और बोल रही होती है एक और डिवाइन डाव का प्रैक्शनर। लुजंग ऐसे ऊपर की तरफ कूदने की कोशिश कर रहा होता है, सोच रहा होता है काम कर गया। जैसे मैंने अपने इमोशंस को ब्लॉक कर दिया, जो पेन थी वो खत्म हो गई। फिर वो हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि जो फ्लेम है वो मेरे सर पे काउंटर अटैक कर रहे हैं, जो पेन है वो वापस आ रही है। लुजंग नीचे गिर जाता है। वो आवाज बोल रही होती है अगर मैं तुम्हें सच सच बोल लूं, जो लोग इमोशन सर्विंग डिवाइन डाव को प्रैक्टिस करते हैं वो हाँ सूटेबल है हर्ड फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट के लिए, पर तुम्हारा जो ऑब्सेशन है वो कुछ ज्यादा गहरा है और तुम्हारा तरीका इमोशन सर्विंग डिवाइन डाव का वो कुछ ज्यादा ही पक्का नहीं है, परफेक्ट नहीं है। लुजंग बोल रहा था परफेक्ट नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसे परफेक्शन तक कल्टीवेट किया है। पास्ट में मैं इमोशन सर्विंग डिवाइन डाव को एज अ स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता था। अगर मैं फ्लेम ऑफ सोल को फोकस करूं एक तरीके से फोकसिंग मेथड की तरह और इमोशन सर्विंग डिवाइन डाव को यूज करूं ब्लॉक करने के लिए, मेरे पास सिर्फ 1 घंटे में को जल्दी से कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। ऐसे बार सभी देख रहे होते हैं। लुजंग नीचे वाले फ्लोर में होता है। इन बोल रही होती है कि जो लाइट स्पॉट है वो फिर से फर्स्ट लेवल पे आ गया। जुन स्पॉट कर रही होती है, वो बोल रही होती है यंग मास्टर लुजंग तुम कर सकती हो। इन बोल रही होती है कि बस थोड़ा सा और सेकंड लेवल में पहुंचना है। फिर मोजियान भी वहां पे आ जाता है। बाकी बोल रहे थे मोजियान बाहर आ गया। एक फीमेल डिस्पल बोल रही होती है हैरानी की बात नहीं कि जो नंबर 1 है हर्ड फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट में, उसके पास एक तरीके से मौका होता है हर्ड फ्लो टावर में अनलिमिटेड टाइम एंटर करने का। एक लड़की बोल रही होती है ईजियान तुम्हारे पास भी फ्री टाइम है आने का आज। मोइजियान बोल रहा होता है कि ऐसे एक जगह बैठे रहना बोरिंग है, तुम आगे ऐसे घूमते घूमते और हर्ड फ्लो टावर में सिर्फ एक इंसान क्यों और वो नीचे वाले लेवल पे क्यों है। वो लड़की बोल रही होती है कि इस पर्सन की रेटिंग वेरी पुअर है। मोइजियान बोल रहा था अच्छा मैं देखता हूँ चलो थोड़ा सा कि इसे कैसे बाहर निकाला जाता है। लुजंग ऐसे ही सोच रहा होता है कि जो पेन है फ्लेम ऑफ सोल की वो एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो रही है। मेरे को अपनी मेरे जो एफर्ट्स है मेरे को एक स्वॉर्ड स्ट्राइक में डालने पड़ेंगे उसे कट करने के लिए। लुजंग ऐसे फिर कूद रहा होता है और ऊपर की तरफ जा रहा होता है उस फ्लेम की तरफ। उसने वो सारे जो उसका अटैक होता है फ्लेम का वो उसके फोरहेड के ऊपर लग रहा होता है, पर लुजंग रुक नहीं रहा होता है वहाँ पे। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट आता तो मैं लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक आप इंतजार ही कर सकते हो। लाइक करो आप जितना कर सकते हो इस वीडियो को, और अगर रही बात नई सीरीज देखने आपने तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसका नाम मांगावर्स है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके भी देख सकते हो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।